गायत्री मंत्र साधना विधि। आज आप जानेंगे गायत्री मंत्र के रहस्य। इस मंत्र से आप जो चाहेंगे वह मिलेगा। शास्त्र में बताए गए जितने भी मंत्र है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली इस गायत्री मंत्र को माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार गायत्री मंत्र में वो शक्ति होती है जिसकी मदद से व्यक्ति अपनी जिंदगी से जुड़ी हर समस्या को हल कर सकता है। आइए पहले जानते हैं गायत्री मंत्र जप के फायदे। उत्साह एवं सकारात्मकता बढ़ती है, त्वचा में चमक आती है, बुराइयों से मन दूर होता है, धर्म और सेवा कार्यों में मन लगता है, पूर्वाभास होने लगता है, आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ती है, स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है, क्रोध शांत होता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता दिलाने में कारगर है। इस मंत्र के जाप से पढ़ाई में ध्यान लगने लगता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। रोगों से मुक्ति में गायत्री मंत्र का जाप अचूक माना गया है। गायत्री मंत्र का जाप करने से आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और निष्ठा करने से हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। व्यापार हो या निजी जीवन, गायत्री मंत्र के जाप से जीवन में हर ओर से खुशियां आती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं, अगर आप इस मंत्र का जाप ज्यादा बार नहीं कर सकते तो कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त मित्र के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इनके नियमों का ध्यान न रखा जाए तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि अगर गायत्री मंत्र को सही विधि व नियम से किया जाए तो इससे हर असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभावी मंत्रों में से एक मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जप का समय। गायत्री मंत्र जप के लिए 3 समय बताए गए हैं। जप के समय को संध्या काल भी कहा जाता है। साधकों के लिए गायत्री मंत्र जप के नियम। गायत्री मंत्र का जप करने के लिए साधक को कुछ सामान्य नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ व धुले वस्त्र धारण करके गेरुआ रंग के वस्त्र हो तो अति उत्तम है। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जप एकांत, शांत, स्वच्छ और पवित्र स्थान पर करना चाहिए। वहाँ के वातावरण शुद्ध होना चाहिए। प्रातः काल यदि जप कर रहे हैं तो बिना आहार के गायत्री मंत्र जपना चाहिए। धूप दीप जलाकर जप करना और भी उत्तम है। माला को गोमुखी में डालकर या कपड़े से ढककर जप करना चाहिए। दोस्तों, प्रातः सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व गायत्री साधना आरंभ की जा सकती है। दिन में किसी भी समय जप किया जा सकता है, जब भी आपके टाइम मिले, लेकिन सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक जप पूरा कर लेना चाहिए। प्रातः काल जप करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। मध्याह्न में उत्तर दिशा की ओर और सायंकाल पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री: 1 दीपक, जल का लोटा, धूप, सिंदूर, भोग के लिए कोई प्रसाद, किशमिश या मिश्री, 1 गायत्री देवी की प्रतिमा, 1 ऊन के कंबल का आसन, 1 माला। रुद्राक्ष, तुलसी की कोई भी माला ले सकते हो सके तो रोजाना 1 फूल। यदि घर में माँ गायत्री की मूर्ति या चित्रपट किसी स्थान पर स्थापित है तो दिशा का विचार न करके उसके समीप बैठकर जप करना चाहिए। जप के समय नेत्र बंद करके आकाश में सूर्य के समान तेजस्वी मंडल का ध्यान करना चाहिए। ध्यान रखें, आपके इस समय मन में गलत भावना विचार नहीं आना चाहिए। उसके मध्य में साकार उपासक गायत्री माता की मूर्ति का और निराकार उपासक ओम अक्षर का ध्यान करते रहें। ध्यान का एक अन्य रूप है जिसमें वेद माता गायत्री का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए मानो वह हमारे हृदय सिंहासन पर बैठी अपनी शक्तिपूर्ण किरणों को चारों ओर बिखेर रही हैं और उससे हमारा अंतःकरण आलोकित हो रहा है। दोस्तों, अगर आसन के बात की जाए तो गायत्री मंत्र का जप कुशासन पर या ऊनी और रेशमी आसनों पर बैठकर करना चाहिए। चमड़े के बने आसन पर गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप तुलसी या चंदन की माला पर करना चाहिए। माला के अभाव में करमाला, उंगलियों के पर्वों पर भी जप किया जा सकता है। जप के समय पालथी मारकर या पद्मासन में ही बैठना चाहिए। साथ ही बैठते समय रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना चाहिए।
कमर झुकाकर या आगे पीछे हिलते हुए जप नहीं करना चाहिए और न ही जप के बीच में किसी से बोलना चाहिए। मित्र, गायत्री मंत्र का तांत्रिक प्रयोग भी किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का तांत्रिक प्रयोग करते समय लाल चंदन, शंख, मोती या रुद्राक्ष आदि की मालाओं का प्रयोग किया जाता है। जप के समय तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता है। जप की गिनती अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बिना संख्या का जप असुर जप कहलाता है। जप करते वक्त ध्यान रखने वाले बातें। गायत्री मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण करने में होंठ भी नहीं हिलने चाहिए। मन बुद्धि के द्वारा मंत्र के प्रत्येक वर्ण व शब्द के अर्थ का चिंतन करते हुए जो जप मन ही मन किया जाता है, वही जप श्रेष्ठ होता है। गायत्री मंत्र का जप करते समय माला के सुमेरु, माला के आरंभ का सबसे बड़ा दाना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जप करते समय एक माला पूरी होने पर उसे मस्तक से लगाकर सुमेरु को न लांघकर माला के दानों को फिर सुमेरु की उल्टी ओर से फेरना चाहिए। प्रातः काल गायत्री मंत्र का जप खड़े होकर तब तक करें जब तक सूर्य भगवान के दर्शन न हो जाएं। मित्रों, इससे रात्रि में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। संध्या काल में गायत्री का जप बैठकर तब तक करें जब तक तारे न दिख जाएं। इससे दिन में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषों की तरह स्त्रियां भी गायत्री उपासना कर सकती हैं और ऐसा माना जाता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की साधना शीघ्र सफल होती है, क्योंकि माँ पुत्र की अपेक्षा पुत्रियों के प्रति ज्यादा उदार होती है। दोस्तों, गायत्री मंत्र को शास्त्रों में महामंत्र की संज्ञा दी गई है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरीय। इस मंत्र में ईश्वर को प्राप्त करने की शक्ति समाहित है। मित्रों, गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से मिलकर बना है। ऐसा माना जाता है कि इन 24 अक्षरों में 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियाँ, 24 सिद्धियाँ और 24 शक्ति बीज भी शामिल हैं। दोस्तों, गायत्री मंत्र में समाहित हैं ये 24 शक्तियाँ: सफलता शक्ति, पालन शक्ति, कल्याण शक्ति, पराक्रम शक्ति, योग शक्ति, प्रेम शक्ति, तप शक्ति, तेज शक्ति, रक्षा शक्ति, धन शक्ति, बुद्धि शक्ति, दमन शक्ति, धारण शक्ति, प्राण शक्ति, निष्ठा शक्ति, मर्यादा शक्ति, शांति शक्ति, कौल शक्ति, उत्पादक शक्ति, रस शक्ति, साहस शक्ति, आदर्श शक्ति, विवेक शक्ति और सेवा शक्ति। अब आइए आपको बताते हैं संकल्प ऐसे ले। सॉन्ग बाय हाथ में लोटे में से थोड़ा जल लेकर बोले, मैं अपना नाम, पुत्र, पिता का नाम, गोत्र, अपना गोत्र बोले। यह संकल्प लेता हूँ कि मैं आपकी कृपा से आज से गायत्री मंत्र का रोजाना एक माला जाप 21 दिन तक करूँगा। हे देवी, यदि मेरे से बीच में कोई त्रुटि गलती हो तो क्षमा करना और मेरे सभी कार्य सिद्ध करना। यह बोलकर पानी धरती पर छोड़ दें। आइए जानते हैं गायत्री मंत्र जपने से जुड़ी जानकारी और नियम। गायत्री मंत्र सूर्य भौमिक होता है, इसलिए इस मंत्र का जाप एकांत जगह पर करना चाहिए। नदी के किनारे या शांत जगह पर मंत्र जाप करें, वहां किसी को आना जाना ना हो। सूर्य अस्त के साथ मंत्र का जाप शुरू कर तब तक करें जब तक अंधेरा न छा जाए। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि सुबह के समय गायत्री मंत्र सूर्य उगने से पूर्व करना चाहिए और खड़े होकर करना चाहिए, और शाम को मंत्र का जाप बैठकर करना चाहिए। इस मंत्र का जाप समृद्धिकारक माना गया है। गायत्री मंत्र के जप का अनुशासन और तरीका। गायत्री मंत्र का जप करने की एक निश्चित प्रक्रिया शास्त्रों में वर्णित है। गायत्री मंत्र का जप हमेशा आंख बंद कर करें और हर शब्द पर ध्यान केंद्रित करना सीखें। हर शब्द पर ध्यान केंद्रित करना सीख गए तो आपके अंदर एक अनोखा शक्ति उत्पन्न होगा। प्रत्येक शब्द या ध्वनि सही तरीके से उच्चारित की जानी चाहिए। दोस्तों, इस मंत्र का जाप बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 11, 21 या 51 आदि। आजकल के इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में लेस मात्र भी व्यक्ति को इतनी सुविधाएं, एकांतवास व समय उपलब्ध नहीं है कि वह प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की भांति शांतचित होकर व शुद्धता पूर्वक विधि विधान से जप तप की क्रिया कर सके। अतः यदि कोई व्यक्ति दैनिक चर्या के रूप में स्नान करके पूजा के समय गायत्री मंत्र का 3, 5, 7, 11 माला, ध्यान रखें 2, 4, 6 जैसे 8 की संख्या में जप नहीं होना चाहिए।
जितना भी संभव हो नियमित रूप से जाप करता रहे तो उसे गायत्री मंत्र का प्रभाव अवश्य ही देखने को मिल जाएगा। निष्कासन से यहाँ आशय त्याग एवं बहिष्कार करने से है, अर्थात साधना काल में साधक को दुष्प्रवृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए। साधक को इस काल में अपने जो भी अनजाने में अपराध किए हैं उसको स्वीकार करते हुए उनका प्रायश्चित करना चाहिए। अहंकार व द्वेष की भावना को अपने निकट भी नहीं भटकने देना चाहिए, अर्थात इनसे सर्वथा मुक्त हो जाना चाहिए। समस्त प्रकार की मनोव्याधियों, ईर्ष्या, काम, क्रोध, छल व कपट, अहम एवं दंभ आदि से स्वयं को सर्वथा मुक्त कर लेना ही साधक के लिए श्रेयस्कर होता है। साधक को तन व मन दोनों रूपों में शुद्ध, पवित्र एवं निष्कलुष होना चाहिए। मंत्र नियम। दोस्तों, मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है कि मंत्र का सही उच्चारण होना चाहिए। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्घ्य पहले से लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरा होता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। साधक को योग्य गुरु के सानिध्य में ही साधना करनी चाहिए। गुरु का आत्मदान और शिष्य का आत्मसमर्पण, इन दो धाराओं के मिलन से ही सिद्धि प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र देवता। गायत्री मंत्र को सामान्य रूप में गायत्री के नाम से जाना जाता है। उन्हें सावित्री और वेद माता, वेदों की माता के रूप में भी जाना जाता है। गायत्री को अक्सर वेदों में सौर देवता सावित्री के साथ जोड़ा जाता है। मित्रों, स्कंद पुराण जैसे कई ग्रंथों के अनुसार सरस्वती या उनके रूप का दूसरा नाम गायत्री है और भगवान ब्रह्मा की पत्नी है। वेद माता के रूप में वह 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदों और अथर्व वेद को जन्म देती हैं। अन्य ग्रंथों में विशेष रूप से शैव महागायत्री शिव की पत्नी हैं और उनके साथ उनके उच्चतम रूप सदाशिव में हैं। गौतम ऋषि को देवी गायत्री का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए वह अपने जीवन में आई हर बाधाओं को दूर करने में सक्षम थे। इसे गायत्री मंत्र की उत्पत्ति के पीछे की कहानी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, वराह पुराण और महाभारत के अनुसार देवी गायत्री ने नवमी के दिन दानव वेत्रासुर, वृत्रा और वेत्रावती नदी का पुत्र का वध किया था। स्कंद पुराण के अनुसार गायत्री का विवाह ब्रह्मा से हुआ, जिससे वह सरस्वती का रूप बन गयी। गायत्री मंत्र को अच्छे के रास्ते से आसुरी बाधाओं को दूर करने के लिए भी जाना जाता है। पहले जान लेते हैं गुरु मंत्र। सबसे पहले गुरु मंत्र बोले, ओम गुरुदेवाय नमः। दोस्तों, आप अगर गुरु नहीं बनाए हैं तो किसी भी देवता या इष्ट को अपना गुरु बना सकते हो। इसके बाद फिर गणेश मंत्र बोले, ओम श्री गणेशाय नमः। फिर कुलदेवता का मंत्र बोले, ओम श्री कुलदेवताय नमः। कृपया गायत्री मंत्र ध्यान से सुने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है कि उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशनाशक, देवस्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें।